आसपास के घरों को अभी वो कीमत दे के खरीद रहे हैं और थोड़े दिन बाद वो उनको मजबूर कर देंगे वहां से जाने के लिए, मस्जिद के आसपास के घरों को। तो ये क्या हो रहा है आप सोचो। तो आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, प्रशासन है, वो सबका है, वो आपके साथ तभी खड़ा होगा जब आप खड़े होंगे, जब आप मजबूत होंगे। लेकिन वो कहते हैं कि अरे मैं तो करता हूं शंकर जी की पूजा, ये तो हनुमान जी वाले हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, मुझे क्या, मैं तो शिव चालीसा पढ़ता हूं। या दूसरा व्यक्ति कहता है मैं तो माता का पुजारी हूं, तीसरा कहता है मैं तो गणेश जी को मानता हूं, चौथा कहता है मैं तो किसी और भगवान को मानता हूं। तो क्या ये अलग अलग भगवानों को मानना ही हमारा धर्म है? ये हमारे धर्म का एक सौंदर्य है। इतना सुंदर आयाम जो हिंदू धर्म में है, अध्यात्म को लेके किसी धर्म में नहीं है विश्व के। इतने मार्ग, इतने देवी, इतने देवता, 33 प्रकार के देवी देवताओं की हम बात करते हैं, लेकिन हमारे हिंदू इतने मूढ़ हो गए कि वो ये भी नहीं देखते। कोटि को करोड़ कहते हैं ऐसा संस्कृत में कहते हैं। कोटि मतलब करोड़ भी होता है और कोटि मतलब प्रकार भी होता है। तो दूसरे दूसरे लोग पोस्ट डालते हैं कि ये हिंदू कैसे मूर्ख हैं, 33 करोड़ इनके देवी देवता हैं, और हमारे ही लोग हमें कमजोर बनाते हैं। आचार्य रजनीश की एक पुस्तक में मैंने पढ़ा, वो कहते हैं कि उस समय भारत की आबादी ही 33 करोड़ थी। चलो मैं इस बात का समर्थन करता हूं, 33 करोड़ आबादी और 33 करोड़ देवी देवता। तो हिंदू जो मैथोलॉजी है, हिंदू जो दृष्टिकोण है, कितना विराट है कि हम तो हर व्यक्ति को देवी देवता से जोड़ के देखते हैं। हमारे यहाँ कन्या पूजन होता है तो हर कन्या को हम देवी रूप में देखते हैं, हर स्त्री को हम देवी के रूप में देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शक्ति की पूजा है। हर व्यक्ति को हम शिव के रूप में देखते हैं क्योंकि शिव की पूजा है। हम जानवरों में परमात्मा को देखते हैं क्योंकि हम उनको भी पूजते हैं। हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, हम पूरी प्रकृति को परमात्मा मानते हैं। सूर्य की पूजा हम करते हैं, चंद्रमा की पूजा हम करते हैं, तारों को अर्घ हम देते हैं, तारों की भी पूजा करते हैं, पंच तत्व की पूजा हम करते हैं। तो इतना सुंदर धर्म, इतना सुंदर दृष्टिकोण अध्यात्म को लेके, यानी कि ये जो चारों तरफ पसारा है, चारों तरफ जो हम देख रहे हैं, ये परमात्मा है हमारे। परमात्मा के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता और लोग हमें मूर्ख बता रहे हैं। आप सोचो। लेकिन हम क्या है कि हम रोजी रोटी के चक्कर में या अपने अपने स्वार्थ के चक्कर में अपने अध्यात्म को, अपने धर्म को, इतने सुंदर विज्ञान को हमने किताबों को बंद कर दिया, पुस्तकों को। मैं कहता हूं हर हिंदू के घर में रामायण होनी चाहिए, हर हिंदू के घर में शिव पुराण होनी चाहिए, हर हिंदू के घर में गीता होनी चाहिए। इतने धार्मिक ग्रंथ आपको कहीं मिलेंगे किसी धर्म में? जो हमारे यहाँ वेद हैं, वेद का कहीं विज्ञान है? पूरा विश्व हमसे शिक्षा ले रहा है। हमारे जो वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, हमारे शास्त्र हैं, उनका मंथन कर रहा है। विदेशों में संस्कृत सीखी जा रही है क्योंकि हमारे ग्रंथ संस्कृत में हैं। लेकिन हम हिंदू क्या कर रहे हैं? अच्छा है, हम इंग्लिश भी जानेंगे, हम हिंदी भी जानेंगे, लेकिन हमें संस्कृत भी तो जाननी है, क्योंकि हमारी जो रूट्स हैं, हमारी जो जड़ है, हमारी जो संस्कृति है, उसका संदेश संस्कृत में है। फिर हमारे यहाँ कितनी सुंदर एक दृष्टिकोण है। कोई भी आके गीता पे टीका करता है, हम कहते हैं ठीक, ये भी सुंदर है। हजारों हजारों टीकाएं गीता पे हैं, हजारों हजारों संतों ने रामायण लिखी है। इतनी रामायण लिखी गई है कि आप जानते भी नहीं है। आप सर्च कीजिए गूगल वगैरह पे, अब देखिए गूगल हमें बता रहा है कि हमारी रामायण किस किस ने लिखी है। आप सोचो कि हम कहां जा रहे हैं। हम हिंदुओं को एक दो का पता है, वाल्मीकि की रामायण का पता है, तुलसीदास जी की रामायण का पता है, या और एक दो रामायण का पता होगा। बहुत लोगों ने रामायण पे टीका की है। आप कुरान पे टीका करके दिखाओ ना मुझे, आप गुरु ग्रंथ साहब पे टीका करके दिखाओ ना मुझे, आप बाइबल पे टीका करके दिखाओ मुझे, या जो और धर्म है उन पे टीकाएं करो। आपको काट दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, आपको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। तो हम हिंदू लोग अपने धर्म की जो विशेषता है, उसकी जो महानता है, उसकी तरफ कभी नजर ही नहीं उठाते और कोई हमें समझाने आता नहीं।
जितने साधु संत आज हिंदू धर्म में हैं, आज भी किसी धर्म में नहीं है और आज से पहले भी किसी धर्म में नहीं थे। किसी धर्म में क्या ये व्यवस्था है कि हम पहले 25 साल गुरुकुल में रह के गुरु से शिक्षा लेंगे, फिर हम 25 साल गृहस्थ में जाएंगे, फिर 25 साल हम वानप्रस्थ, आधा सन्यास मतलब गुरु की तरफ और आधा अपने परिवार की तरफ वानप्रस्थ, और उसके बाद जो 25 साल है वो हम सन्यासी जीवन जिएंगे। जो हमने बचपन में अध्यात्म पढ़ा था, सीखा था, अब हम उसको अनुभव करेंगे 75 साल की उम्र में, यानी कि 4 वर्ग में बांटा गया। ये नहीं सोचना कि आदमी जो 60 साल में मर गया तो उसको तो अभी समय नहीं मिला, नहीं, अपने आप को तैयार करो। आज जो समझदार आदमी है, अब कोई शादी ही 30 साल 35 साल में करेगा तो उसको कब वो जाके उसकी सन्यास की अवस्था आएगी, आप देख लो। तो आज भी उस व्यवस्था को कहीं ना कहीं हमने तोड़ दिया, छोड़ दिया, तो हम परेशान हो रहे हैं। जब जब हम अपने धार्मिक मान्यताओं से दूर निकल जाएंगे, हम भटक जाएंगे। जब जब हमें कोई बताने वाला नहीं होगा कि हमारा मार्ग क्या है, हमारी मंजिल क्या है, तब तब हम भटक जाएंगे। तो अब हम दूसरों का अनुसरण कर रहे हैं। हमारे ही कुछ लोग, हिंदू लोग मुसलमान हो गए, किसी भी कारण से हो गए, वो आज इनके हर मुसलमान जमात में जाता है, अगर हर मुसलमान ना जाए तो हर घर से जाता है। क्या हमने कभी ऐसा किया कि हम 10-20 दिन, महीने, 2 महीने के लिए अपने किसी आश्रम में जाएं? क्या समय नहीं मिलता? क्या हमारे घर में 4 लोग हैं, हम एक व्यक्ति को आश्रम भेजते हैं? कभी नहीं भेजते। हम अगर हमारे बच्चे मंदिर भी जाते हैं तो हम रोकने लगते हैं कि तुम बाबा बनोगे क्या, तुम पंडित बनोगे क्या, तुम पुजारी बनोगे क्या? नहीं, तुम क्या बनोगे, सोचो क्या बनोगे। माना तुम इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, कुछ भी बनोगे, लेकिन क्या अपनी जड़ों से कट के आप कुछ बन सकते हो? आपको अपने धर्म का, जो आपके संस्कार हैं, जो आपकी संस्कृति है, उसका भी ज्ञान हो और आप एक डॉक्टर भी हो। और हर फील्ड में अगर आप आज डॉक्टरों की बात करें तो आयुर्वेद हमारे यहां कितना सुंदर विज्ञान है। अगर आप, मैं कहता हूं कि अस्त्र शस्त्र चलाने की बात हो तो हमारे यहां कितना सुंदर विज्ञान है, हमारे जो संतों ने हमें दिया। हम तो मंत्र पढ़कर हवा से, आकाश से शस्त्र मंगवा लेते थे। हमारे यहां तो ऐसे ऐसे शस्त्र हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र है और बहुत सारे शस्त्र हैं। क्या अभी तक हमारी साइंस वैसी व्यवस्था कर पाई है? और साइंस तो सबकी है, सब दावेदार हैं उसके, लेकिन जो हिंदुओं के पास धरोहर है, जो खजाना है, क्या उस साइंस की तरफ हमारी नजर है? नहीं है। तो ये हमारे भटकने का कारण है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे ये कहूंगा कि अपने जो धार्मिक संस्कार हैं, जो आपकी संस्कृति आपको सिखाती है, उसकी तरफ आप देखो। कौन सा धर्म है जिसमें कोई परमात्मा का रूप धारण करके, अवतार बन के आपको मर्यादा सिखाने आता है? कौन? वो राम जी हैं, भगवान राम हैं जो मर्यादा सिखा कर गए। कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें हमारा परमात्मा एक अवतार धारण करके और सेवा सिखा के जाता है कि सेवक का धर्म क्या होता है? वो हनुमान जी हैं। कौन सा ऐसा धर्म है जो आपको उस एक परमात्मा का अनुभव कराता है? अल्लाह या खुदा या मोहम्मद, क्या 3 है? ये मोहम्मद के नाम पे भी लड़ मरते हैं। हम ना ब्रह्मा के नाम पे लड़ते, ना विष्णु के नाम पे लड़ते, ना शिव के नाम पे लड़ते, ना फिर उनके जो अवतार हुए उनके नाम पे लड़ते। नहीं, हमें नहीं सिखाया गया। और वो पूरा एक विज्ञान है, पूरी एक साइंस है। तो हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन कोई उस पे कार्य करने वाला चाहिए। और जो लोग आज उस पे कार्य करते थे किसी समय, हमारे ऋषि मुनि, तो उनकी सब व्यवस्थाएं, उनकी सब जिम्मेदारियां वहां के राजा को पूरी करनी होती थी। वो जो हमारे यहां भिक्षा का एक विज्ञान है, वो आदमी को निरअहकार करने के लिए था कि उसका अहंकार टूट जाए।
अपनी मां से रोटी मांगने में किसको तकलीफ हो सकती है, बताइए मुझे। तो हमारे यहां नियम था कि जब संत दरवाजे पे जाता था तो वो कहता था भिक्षा दे माई। आपकी अपनी मां से तो आप मांगते ही हैं, लेकिन समाज की हर स्त्री को हम कहते थे कि माई मुझे भिक्षा दे, तू मेरी मां है, मैं तेरे संतान हूं। साधु संत बोलते थे एक साधारण सी गृहिणी को। कितना बड़ा यह विज्ञान था। और ऐसा नहीं कि सारी जिंदगी वो भिक्षा मांगते थे, नहीं, वो एक आयाम था हमारे जीवन का, समाज से जुड़ने का, पूरे समाज को अपना मानने का। हर जिस स्त्री को हमने गुरुकुल में रह के, हम जिस गांव में जिस घर में भिक्षा मांगने जाते थे, जिस स्त्री को, वो चाहे छोटी बच्ची हो बड़ी हो, जिसको हम बहन बेटी मां कहते हैं, एक ही शब्द सिखाया जाता था भिक्षु को कि आपने जाके बोलना है कि भिक्षा दे माई। वो 10 साल की लड़की भी माई है, वो 2 साल की लड़की भी माई है, और वो 100 साल की जो स्त्री है वो भी माई है। तो जब हम गुरुकुल से वापस अपने गृहस्थ जीवन में आते थे, समाज में आते थे, तो उस स्त्री को हम माई की तरह देखते थे, बहन की तरह देखते थे। लेकिन वो संस्कार अब टूटते जा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे हमें फिर से चिंतन करना चाहिए, वरना फिर पतन होता चला जाएगा। जब जब कोई धर्म अपनी संस्कृति से कट गया, अपनी जड़ों से कट गया, तो वो सूख जाता है। जैसे कोई वृक्ष है, अगर उसकी जड़ें काट दी जाएं तो वो सूख जाएगा। अगर गंगोत्री का जो स्रोत है, जहां से गंगा निकली है, वो छोटा सा बताते हैं गौमुख में, और अगर उसको वहीं अवरुद्ध कर दिया जाए तो जो गंगा आपको जीवन दायिनी गंगा मां बोलते हैं, क्या वो जीवन दे पाएगी? क्योंकि आप वहां से कट गए, स्रोत से कट गए। तो हमारा जो स्रोत है हिंदुओं का, वो हमारी संस्कृति है, वो हमारे संस्कार है, वो हमारा धर्म है, उससे हम कट गए। कितने हमारे बुजुर्गों ने उस समय, आज तो बहुत सुख सुविधाएं हैं, बहुत रुपए पैसे हैं, कितने मंदिर हैं, कोई बस्ती ऐसी है जहां हिंदुओं के मंदिर ना हो? और अभी पिछले 50 साल में, क्योंकि मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, कितनी जगह मंदिर बनते हैं, कितनी बस्तियों में नए मंदिर बनते हैं। एक राम मंदिर के लिए भी हमें कितना लड़ना पड़ा, जिसपे कब्जा कर लिया, और ये फिर हो जाएगा। आपके गली मोहल्ले के कितने मंदिरों पे कब्जे हो गए, कितने मंदिरों को तोड़ दिया गया, कितनी मूर्तियों को तोड़ दिया गया, इसका तो कोई चर्चा ही नहीं है। वो तो एक राम मंदिर अयोध्या में, भगवान राम की जन्म स्थली, उस पे भी हमें कितने दिन लड़ना पड़ा। क्या कर सकते हैं हम, बताओ? आज इस भारत में थोड़े से मुसलमान हैं, लोग कहते हैं 20% है, लेकिन 80% तो आज भी हिंदू हैं। चलो 10% में और मान लेते हैं सब धर्म है, वो नहीं लड़ेंगे। 70% तो हम हिंदू फिर भी हैं। कहते हैं 135 करोड़ हिंदू हैं, हम मानते हैं 20 करोड़ मुसलमान हैं, 4-5 करोड़ सिख हैं, कुछ उसमें ईसाई हैं, कुछ उसमें बुद्धिस्ट हो गए, बुद्ध धर्म को मानने वाले, कुछ जैन धर्म को मानने वाले। वो हिंदू नहीं मानते अपने आप को, लेकिन 100 करोड़ तो आज भी हम हिंदू हैं। फिर भी हमें इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, और सरकार और कोर्ट न्यायालय ही हमें न्याय दिला पाया। हम इतनी संख्या में होते हुए भी अपने लिए न्याय नहीं ले पाए। तो फिर यही समय आएगा। तो मंदिर हमने बनाए नहीं, और जो मंदिर बने हुए हैं उनको भी हमने नहीं संभाला। जो हमारे घर में ग्रंथ रखे हुए हैं बड़े बुजुर्गों ने लाके, उनको कभी हम खोलते तक नहीं, पढ़ते नहीं। मैंने यहां तक देखा कि मुसलमान कबाड़ी एक बार हमारे स्कूल में आया, उसने कहा जी कुछ लोहा, पुराना लोहा वगैरह रद्दी है तो दे दो। तो अब कबाड़ी का काम मुसलमान ही करेगा, तो मुसलमान को देना ही पड़ेगा। इस पे भी मैं बोलूंगा, ये सब काम उन्होंने ले लिए अपने हाथ में। आप पढ़ाई लिखाई के चक्कर में रह गए और आज आप उन पे निर्भर हो गए। आपको मकान बनाने वाला चाहिए तो मुस्लिम मिलेगा, आपको पेंटर चाहिए तो मुस्लिम मिलेगा, आपको वेल्डिंग करने वाला चाहिए तो मुस्लिम मिलेगा, आपको लकड़ी का काम करने वाला चाहिए तो लकड़ी वाला मिलेगा। पहले सब व्यवस्था थी हमारे समाज में। लुहार होता था, बढ़ई होता था जो लकड़ी का काम करता था, धोबी होता था, कुम्हार होता था, नाई होता था, सबके अपने अपने काम थे। बहुत सुंदर व्यवस्था चलती थी। लेकिन अब आप, जब से आपने मिट्टी के बर्तनों का उपयोग छोड़ा, तो कुम्हार कहां गायब हो गए पता नहीं।
नाई के धंधे में 90% मुसलमान आ गए। बाल ही नहीं कटेंगे आपके, हिंदू नाई नहीं मिलते आपको जल्दी। कपड़े धोने वाले ज्यादातर आपको मुसलमान मिलेंगे, धोबी, प्रेस करने वाले, लॉन्ड्री चलाने वाले, ड्राई क्लीन कराने वाले। तो आप तो पढ़े लिखे इंजीनियर हो गए, लेकिन आपकी मूलभूत जो जरूरतें उनको कौन पूरा करेगा? कहां वर्ण व्यवस्था को आप गा रहे हो, लेकिन अब कर्म तो आपने छोड़ दिया। ना क्षत्रिय अपना काम करता, ना ब्राह्मण अपना काम करता, ना वैश्य अपना काम करता, ना शूद्र अपना काम करता। तो मैं आपसे कह रहा था कि जो हमारा कल्याण इंटरनेशनल स्कूल है, तो आपसे ये निवेदन भी कर दूं कि उसका यूट्यूब पे एक चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें। उससे हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, आत्मबल मिलेगा कि हाँ, हमारे साथ भी वहां लोग खड़े हैं। आप कितने, हमारा हर संत एक गुरुकुल चलाता था। हर संत, छोटे से छोटा संत भी अगर उसके पास एक छोटा सा गुरुकुल है, उसमें भी 10, 20, 50 विद्यार्थी पढ़ते थे। आज हमारे बड़े बड़े मठाधीश हैं, आश्रम हैं, वो करते ही नहीं है कुछ भी। क्यों? जगाओ उनको। लेकिन बच्चे ही नहीं भेजते आप वहां। गुरुकुल में देखता हूं आजकल गुरुकुलों की परिभाषा ये हो गई कि जिसका कोई नहीं है, दीनहीन, दरिद्र, गरीब, उसका बच्चा गुरुकुल में पढ़ेगा, नहीं तो आपका तो पब्लिक स्कूलों में पढ़ेगा, वो भी क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल हैं। तो आप कहां तक बचोगे? आपके बच्चों को वो ऐसे ऐसे करना सिखा देते हैं, आप रोक नहीं सकते अपने बच्चों को। आपके बच्चों को ऐसा ऐसा माइंड में फीड किया जाता है कि यूरोपियन कंट्री इतने अमीर क्यों हैं? क्योंकि वो ईसाई हैं, ईसाई श्रेष्ठ है। चलो अभी मदरसों में तो आप नहीं भेजते हो, लेकिन मुसलमान मदरसों में इतने कट्टर बना देते हैं कि बस जैसे इस विश्व पे राज कौन करेगा? हम करेंगे, मुसलमान करेगा। बनाने दो हिंदुओं को कोठी, बनाने दो इनको जमीन जायदाद। ये एक दिन किसका होगा? हमारा होगा। कैसे होगा? बच्चे पैदा करो, तुम संख्या बढ़ाओ। वो कर रहे हैं। पूरा आपका यूरोपियन कंट्री आपके टैलेंट को ले जाता है थोड़े चंद पैसों के लिए। हम नहीं दे पाते, हमारा समाज नहीं बच्चों की जरूरत पूरी करता, हमारी सरकारें नहीं करती, या हमने सपने तो दिखा दिए ऊंचे ऊंचे, और वो सपने अमेरिका में जाके ही पूरे हो सकते हैं, यूरोपियन कंट्री में हो सकते हैं। हमारे यहां वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। तो हमारे जो प्रतिभाशाली लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, वो तो देश छोड़ के जा रहे हैं। तो इस देश पे राज कौन करेगा? अनपढ़ करेंगे, गंवार करेंगे, जाहिल करेंगे। और वो कौन है? ऐसी भी कौम है वो कह रहे छोड़ो स्कूल, मदरसे में जाओ। वैसे हिल हिल के पढ़ते हैं। मैंने एक दिन पूछा कि ये हिलने का क्या राज है? कह रहे हम दुनिया को हिला देंगे एक दिन। देखो कितना सिंपल फार्मूला है। वो जो जब पढ़ते हैं मदरसों में ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, तो उन्होंने कहा हम तो दुनिया को हिला देंगे। बात तो ठीक है। मैंने कहा तुम जमीन पे क्यों बैठते हो? कहते ये इसलिए बैठती है, जमीन हमारी है, जो तुम्हारे पास है एक दिन वो भी हमारी हो जाएगी। कहां हम धरती को मां कहते थे, कहां आज हम बैठने से बचते हैं, कहां आज हम जमीन पे पैर रखने से भी हम गंदे हो जाएंगे, मिट्टी लग जाएगी। कहां जा रहे हैं हम? तो चलो वापस आता हूं। तो एक कबाड़ी आया स्कूल में, उसने कहा कि कुछ रद्दी हो तो मुझे दे दो। मैंने कहा चलो, अपने जो हमारे यहाँ पियोन है उनको कहा कि दे दो। तो उधर घूमते घूमते मैं चला गया जहां वो रद्दी का लेन देन चल रहा था। तो वहां पे शिव पुराण उस रद्दी में निकली जो उसकी उस रिक्शा में थी पहले से। मैंने वो शिव पुराण उठाई। मैंने कहा भैया ये तो अच्छी पुस्तक है, फटी हुई भी नहीं है, ये तो शिव पुराण है। वो हंसा मेरे ऊपर, कह रहा जी हमारे लिए तो ये रद्दी है, आपके लिए शिव पुराण है, ग्रंथ है, और किसी हिंदू ने ही तो दी है, मुझे बताऊंगा नहीं किसने दी है। मैंने कहा बताओ ना कहां से? कह रहे जी आपके ही जो गांव है पीछे हिंदुओं का, इसमें से ही तो लाया हूं मैं। तो कह रहे आप अपने ग्रंथों के प्रति आप ऐसे हो। बोले हमारी कुरान नहीं मिलेगी कहीं भी आपको। उस अनपढ़ मुसलमान ने, कबाड़ी ने मुझे बताई, बहुत सारी बातें बताई, और मैं केवल नतमस्तक ही हुआ। बात उसकी सही थी। तो जमीन से अगर हम कट जाएंगे, जमीन क्या है? जहां से हम पैदा हुए हैं। ये हिंदू हमारा धर्म है, हिंदू हमारी, जहां हमारी जड़ें हैं, ये हमारी जमीन है। तो बहुत तरह की विडंबनाएं हैं। बहुत लोगों को फिर से जागरूक करना पड़ेगा समाज में जाके। और हिंदुओं का पतन क्यों हो रहा है?
तो बहुत सारी चीजें हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, हमारी अपनी जो फूट है, हम जो बट गए हैं वो है, हमारे जो धार्मिक संस्कारों से हम दूर हो गए वो है, हमारे यहाँ जो संत हैं, महात्मा हैं, वो आज आलीशान आश्रमों में बैठे हैं, वो बहुत अच्छा है, बैठना चाहिए। पहले भी राजा महाराजा उनकी सब जरूरतें पूरी करते थे, आज भी समाज को करनी चाहिए, लेकिन उनको भी अपना काम करना चाहिए। उनको भी उस गांव में जहां हमारे लोग रहते हैं, वहां गर्मी है, वहां मच्छर है, वहां मक्खी है, वहां सुविधाएं नहीं है। अरे तुम पूरे साल हरिद्वार में रहो, पूरे साल आश्रम में रहो, लेकिन कभी एक महीना तो पूरे साल में ऐसा निकालो कि अपने हिंदू भाई बहनों के यहाँ जाके भी देखो वो किस हाल में है, क्या उनकी दुर्दशा हो रही है, क्या उनकी दुर्गति हो रही है, क्या उस गांव के मंदिर में पूजा पाठ हो रही है। नहीं, तो इसमें हम लोग जैसे लोग भी, ये भगवा वस्त्रधारी भी दोषी हैं। हम देख ही नहीं रहे। एक्चुअली में जो गांव का एक मंदिर है वो हमारा मंदिर है। गांव को जोड़ने के लिए एक मंदिर हमने बनवाया था। गांव का हर व्यक्ति वहां आए तो ईश्वर में, परमात्मा में उसकी आस्था हो। जैसे हर मुसलमान मस्जिद में जाता है, अगर वो डेली भी नहीं जा पा रहा है क्योंकि कहीं काम पे गया, ऑफिस गया, तो शुक्रवार के दिन वो काम छोड़ देता है, अपना छुट्टी कर लेता है वो, लेकिन जुम्मे की नमाज जरूर पढ़ेगा। तो हम सुबह शाम तो जाते ही नहीं है, सप्ताह में भी एक दिन नहीं जाते। बहुत सारे शिव मंदिर हैं हमारे यहाँ। क्या आप कहते हो कि आज तो सोमवार है, आज तो हम मंदिर जाएंगे? नहीं जाते। क्या आप कभी उस मंदिर की देखरेख के लिए कुछ 2 मिनट का समय निकालते हैं, या कोई हम जैसे लोगों को बुला के वहां इस तरह की जो अब मैं बातें कर रहा हूं, क्या आप ऐसा कोई आयोजन करते हैं? नहीं करते। और क्या हम कभी आए आपको जगाने की आप कार्यक्रम रखो? आप नहीं रखते, 10 रुपए खर्च होने से डरते हैं, तो क्या हम जैसे संत महात्माओं को वहां 10 रुपए खर्च करके भी आयोजन नहीं करना चाहिए? हिंदू अभी इतना भी कमजोर नहीं है कि आप किसी गांव में जाओ और आपको मान सम्मान ना मिले और 10 लोग आपके साथ खड़े होने वाले ना मिले। अभी हमारे संस्कार जिंदा हैं और हमारे हिंदू अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जोड़ने वाले सो गए। हम गाय की बात करते हैं तो गाय की दुर्दशा आप देख लो। ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिन पे मैं आपसे बात कर सकता हूं, लेकिन समय आपके पास नहीं है। ये घंटों की वीडियो आप सुनोगे नहीं, प्रवचन सुनोगे नहीं और जागोगे नहीं। ज्यादा बोलूंगा तो आप कहोगे कि चलो हो गया, बहुत है। तो कम बोला जाए, जैसे वीडियो है, जो माध्यम है हमारा सोशल मीडिया का, कम से कम बातें करो। बहुत सारी पोस्ट कर देना, ग्रुप बना लेना, कोई उसका मतलब नहीं है। उल्टा आप उन लोगों को जागरूक कर रहे हो। आप तो कुछ करोगे नहीं, लेकिन वो जमीनी कार्य कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि 20 साल बाद हमें कहां पहुंचना है, और तुम नहीं देख रहे कि 20 साल बाद तुम कहां पहुंच जाओगे। जहां खड़े हो उससे भी नीचे चले जाओगे, और वो जहां खड़े हैं उससे ऊपर आ जाएंगे। तो चलिए, बहुत अधिक समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबसे फिर से निवेदन करता हूं कि अपने जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारे साधु संत हैं, हमारे देव स्थान हैं, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनसे जुड़ जाइए। नहीं मंदिर जाने का समय है, घर में 2 मिनट के लिए आप एक श्लोक पढ़ लीजिए, एक पेज पढ़ लीजिए, 5 मिनट आप अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर लीजिए। आपके भीतर कितना परिवर्तन होगा आप देख लीजिए। हिंदू घरों में मंदिर तो सबने बनाए हुए हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती भी वहां पे उनको जलाने का समय नहीं मिलता है। नाश्ते का समय फिक्स है, लेकिन पूजा का समय फिक्स नहीं है। पूजा के लिए समय नहीं है, ध्यान के लिए समय नहीं है, कुछ धार्मिक अनुष्ठान के लिए समय नहीं है। ये हमारी विडंबना है। आज एक अनपढ़ माता पिता भी अपने बच्चों में ये संस्कार तो डाल ही सकते हैं। माना कि तुम उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं पढ़ा सकते, उनके सब्जेक्ट तो स्कूल में जाके ही पढ़ेंगे, लेकिन उनमें संस्कार तो घर से ही डालने होंगे। और स्कूल भी आप चुन रहे हो तो ईसाइयत से जो प्रभावित हैं उन स्कूलों को आप चुन रहे हो। आप सोच रहे हो मेरा बच्चा अगर अंग्रेजी नहीं सीख पाया तो मेरा बच्चा तो बस पीछे रह जाएगा, और ये बच्चा अंग्रेजी तो सीख नहीं पाता, ये हिंदी से भी चला जाता है और वो ईसाई कामयाब हो जाते हैं।
वो तुमसे फीस लेके तुम्हारे ही गली मोहल्ले के, तुम्हारे ही गांव बस्ती के कुछ बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं और धीरे धीरे उनके माता पिता को ईसाइयत में परिवर्तित कर देते हैं, ईसाई बना देते हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलता। ईसाई इतने साइलेंटली इस देश में काम कर रहे हैं बहुत समय से, जब से अंग्रेज गए तब से ही लगे हुए हैं, और इतना बड़ा धर्म परिवर्तन ईसाइयत के नाम पे चल रहा है। मुसलमान इतने परिवर्तित नहीं कर पा रहे अब हमें, लेकिन ईसाई हमारे बीच में घुसते हैं, सेवा का नाम लेते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल का नाम हो या वो स्कूल का नाम हो या वो हमारी मदद के नाम पे, वो हमारे लोगों को परिवर्तित करते जा रहे हैं, ईसाई बनाते जा रहे हैं। दूसरी या तीसरी पीढ़ी पे उनकी नजर रहती है। वो हमारे गरीब परिवार को कहते हैं कि आपका नाम सुरेश है, गांव में आप सुरेश ही रहिए, आधार कार्ड सुरेश ही रहेगा, लेकिन आपका नाम हमने सुरेश डेविड कर दिया है। तो जहां स्कूल है बच्चों का, वहां सुरेश डेविड लिखा है या जॉर्ज सुरेश लिखा हुआ है, आप देख लेना। और जिस दिन वो बच्चा सर्टिफिकेट लेके निकलता है, वो कहते हैं नौकरी भी हम दिलाएंगे आपको। और जिस दिन ये बच्चा यूरोपियन कंट्री में जाता है, तो जॉर्ज फादर नाम लिखता है, जॉर्ज सुरेश, और अपने नाम तो इनके अब चिंटू, पिंटू, मिंटू जो भी हैं, उसके अलावा दूसरे नाम बदल जाते हैं। अपने नाम के साथ ये बस वो ईसाइयत को जोड़ते हैं वहां जाके, और जब ये वहां सेटल होते हैं तो इनकी जो जनरेशन है वो पूरे रूप से ईसाई पैदा होती है, चर्च जाने लगती है वो। और हम हिंदू इतने कोमल हृदय हैं कि हम मंदिर जाने को तो तैयार नहीं हैं, लेकिन गुरुद्वारे जाने को तैयार हैं, पीर की मजार पे जाने को तैयार हैं, हम चर्च जाने को तैयार हैं, हम और जितने भी धार्मिक स्थान है दूसरे धर्मों के, हम सब जगह जाने को तैयार हैं। अगर मुसलमान हमें इजाजत दे दे तो हम मस्जिदों में जाने को तैयार हैं। तो ये हमें सोचना है, ये अनपढ़ माता पिता को भी सोचना है कि मैं अपने बच्चे को जो शिक्षा दिलवा रहा हूं वो कहां दिलवा रहा हूं। जिस क्षेत्र में ये हमारा स्कूल है, मैं देखता हूं वहां माता पिता को अंग्रेजी नहीं आती, वो चाहता है मैं अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाऊं, वहां टीचर नहीं मिलते अंग्रेजी पढ़ाने वाले, सिलेबस जरूर इंग्लिश में आ गया, किताबें पढ़ाते सब हिंदी में हैं, पढ़ते सब हिंदी में हैं। फिर ये माता पिता का उद्देश्य मतलब ईसाइयत, उसमें भी जो ईसाई स्कूल हैं उनमें वो महंगी महंगी फीस देंगे, वहां बच्चों को कराएंगे। जो हिंदू धर्म के लोग हैं जिन्होंने स्कूल बनाए या कोई ऐसे संस्थाएं बनाई, उसमें ये भेजना पसंद नहीं करते। फिर ये कहते हैं किसी तरह 10वीं 12वीं पास हो जाए बच्चा और ये पुलिस में भर्ती हो जाए, ये मिलिट्री में हो जाए। जिस बच्चे के संस्कार में हमने ईसाइयत डाल दी, वो वहां सीमा पे रक्षा करेगा? आज नहीं तो 10 साल बाद वो मना कर देगा, 20 साल बाद मना कर देगा। एक समय था कि सेना में जाने में हम गर्व महसूस करते थे, आज सेनाओं को विज्ञापन निकालने पड़ते हैं, आकर्षण देना पड़ता है और एक कैरियर दिखाना पड़ता है। अब सेवा की बात नहीं है, वो कहते हैं कि एयरफोर्स में, नेवी में और जो आर्मी है हमारी, उसमें आपका ये कैरियर है, आपके टीवी पे उसकी ऐड आती है, आपको प्रलोभन देना पड़ रहा है। तो कुछ समय बाद सैनिक नहीं मिलेंगे, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, आपकी सीमाएं बिना सैनिकों के होंगी। और जो सैनिक होंगे वो कहेंगे अरे ईसाई होना है तो हो जाएंगे, क्या है, हम तो अमेरिका जाना चाह रहे हैं, हम तो नहीं जा पाए लेकिन अपने बच्चों को जरूर भेज देंगे, ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे, कनाडा भेज देंगे, वहां भी क्या रखा है इस देश में। और मुसलमान कह रहे हैं कि हम तो यहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं, और आसपास के देशों से भी बुला लेंगे। पाकिस्तान के मुसलमानों को आज आप इजाजत दे दो, आधा पाकिस्तान वापस भारत में आ जाएगा, क्योंकि मुसलमानों के लिए इससे अच्छा कोई स्वर्ग नहीं है। अरब के बहुत सारे मुसलमान यहां आ जाएंगे। आज हमारे मुसलमान वहां सिर्फ पैसे के लिए जा रहे हैं नौकरी करने, उन्हें पता है वहां कैसे सख्त कानून है। ये भी मुसलमान, वो भी मुसलमान, लेकिन इनको तो कहीं माना ही नहीं जाता इंसान जैसे वहां। तो यहां ये स्वर्ग में है। आज आप थोड़ी छूट दे दो कि कोई मुसलमान अगर आना चाहें तो बंगाल से, रोंगिया से, पाकिस्तान से या और जो मुस्लिम देश है वहां से भारत में आ जाएं, हम उनको नागरिकता दे देंगे, तो आपके लिए जगह नहीं बचेगी। और आ जाएंगी ऐसी सरकारें, अगर यही हाल रहा तो आप ऐसे ही अपनी सरकारों को अगर कमजोर करते रहे तो ऐसी ही सरकारें आएंगी। वो कहेंगी कि हम हिंदुओं को तो भगाएंगे और मुसलमानों को बुलाएंगे, और आप रोक नहीं पाओगे, और कोई देश, कोई मुल्क आपको नागरिकता नहीं देगा।
कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ अपने ही देश में, केरल में क्या हो रहा है अपने ही देश में, बंगाल में क्या हो रहा है अपने ही देश में। आप तो रोज अखबार सुनते हो, रोज टीवी देखते हो, लेकिन आपके अंदर कोई जज्बा क्यों पैदा नहीं होता? कहां मर गया आपका हिंदुत्व? तो चलिए, मुझे भी थोड़ा जोश आता जा रहा है, तो ऐसा ना हो कि मैं जोश जोश में होश खो दूं, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे जो संस्कार हैं, संस्कृति है, उसको अभी भी बचा लो, अभी भी बचा लो, वरना आपकी आने वाली पुश्तें आपको माफ नहीं करेंगी। ठीक है, वो कहीं किसी तरह वो भी धर्म परिवर्तन कर लेंगे, मरता क्या नहीं करता है, लेकिन वो आपको माफ नहीं करेंगे। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। बातचीत बहुत लंबी हो गई है और कितना इसका असर होगा ये तो आप जानते हैं, पर मुझे लग रहा है कि मैंने हिंदू होने के नाते, एक संत होने के नाते, हालांकि संत एक बहुत बड़ी अवस्था का नाम है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास में हूं कि मैं संत हो जाऊं, तो उस नाते मैंने अपना थोड़ा सा फर्ज अदा करने का काम किया है। बाकी आपकी मर्जी है। तो चलिए, इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।